नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको ऑलमोस्ट 1 लाख एस्पिरेंट का रैंक आईक्यू का डाटा दिखाने वाला हूं। यहां से आपको ये पता चलेगा कि शिफ्ट वाइज जो स्कोर है वो स्टूडेंट का एवरेज जो स्कोर है वो क्या बनना है। ओवरऑल जो एवरेज स्कोर है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अब ये 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा है तो आप खुद समझ सकते हो कि ये मोस्ट ऑथेंटिक डाटा है, क्योंकि जो टीचर्स आपको अपना डाटा दिखाते हैं सर्वे का वो मैक्सिमम 5000 या 10,000 एस्पिरेंट का डाटा होता है। 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा होने का मतलब है कि ऑलमोस्ट जिन बच्चों के बीच में कंपटीशन है उन सब का डाटा आपके पास है, क्योंकि 1 से 1.5 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन है और जिनके मार्क्स ठीक ठाक होते हैं वही अपनी रैंक चेक करते हैं। तो ये जो डाटा है इस पर कहीं ना कहीं आप बिलीव कर सकते हो। बाकी जो ऑथेंटिक बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है वो तो एसएससी के पास ही है, वो किसी के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस डाटा पे आप रिलाई कर सकते हो और यहाँ से आपको क्लियर कट आइडिया लगेगा कि एवरेज जो स्कोर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, किस तरीके से स्टूडेंट मार्क्स लेके आ रहे हैं। उसके अलावा रैंक आईक्यू के डाटा में हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, इजी शिफ्ट कौन सी रही और इसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितने क्या मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको रैंक मित्रा का भी डाटा दिखाने वाला हूँ। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बन रही है स्टूडेंट की, यानी कि जो स्कोर करने वाले जैसे कि 160 स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट हैं, 150 प्लस स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट हैं, 130 प्लस स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट हैं, इसका भी आपको आइडिया मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि कट ऑफ कम जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कितने आपके मार्क्स होने चाहिए रॉ मार्क्स, ताकि आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। बहुत ज़्यादा आपको इसमें टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ रैंक आईक्यू का। तो देख पा रहे होंगे ये आप लोग की ये जो डाटा है वो 98,091 एस्पिरेंट का डाटा है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा है। तो यहाँ पे रैंक आईक्यू के डाटा में जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है वो वही रही है जो हम लोग अभी तक बता रहे थे, लेकिन स्कोर चेंज हो गया है। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे इससे पहले जो हमने आपको डाटा दिखाया था उसमें 105 ऑलमोस्ट 105 प्लस कुछ बन रहा था मार्क्स, लेकिन यहाँ पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है वो आपकी 26 जुलाई की शिफ्ट 1 रही है। सबसे जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 26 जुलाई की शिफ्ट 1 रही है। इसमें जो एवरेज स्कोर बनना है स्टूडेंट का वो 100.99 बनना है, यानी कि 100 नंबर बनना है। ठीक है, और जो सबसे इजी शिफ्ट आपकी रही है वो आपकी कौन सी रही है और इसका जो स्कोर है वो 128.40 बनना है। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे होंगे कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 28 नंबर के आसपास है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो 28 नंबर का, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे मार्क्स इस बार इंक्रीज होने वाले हैं। 28 से 30 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। शिफ्ट वाइज आपको फ़ायदा इसका मिलेगा, जिसकी जितनी हार्ड शिफ्ट होगी उतने उसके ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज होंगे, जिसकी इजी शिफ्ट होगी उसके उतने कम मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये बात तो तय है कि नॉर्मलाइजेशन में इस बार काफ़ी अच्छा गेम होने वाला है और ठीक ठाक आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि शिफ्ट वाइज जो है वो स्टूडेंट का स्कोर क्या बनना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 27 जुलाई की जो शिफ्ट 1 है इसका एवरेज जो स्कोर है वो 121.57 बनना है। 27 जुलाई की जो शिफ्ट 3 है इसका एवरेज जो स्कोर है वो 119.06 बनना है। 27 जुलाई की जो शिफ्ट 2 है इसका एवरेज जो स्कोर है वो 117 बनना है। बाकी 26 जुलाई की शिफ्ट 1 मैंने बता दिया ये सबसे हार्ड शिफ्ट रही है। 26 जुलाई की आपकी शिफ्ट 4 जो है इसमें 111 नंबर बनना है एवरेज स्कोर। 26 जुलाई की जो शिफ्ट 3 है इसका एवरेज जो स्कोर है वो 121.21 बनना है। 26 जुलाई की जो शिफ्ट 2 है उसका एवरेज जो स्कोर है वो 117.20 बनना है। 25 जुलाई की जो शिफ्ट 1 है इसका एवरेज स्कोर 114.30 बनना है। 25 जुलाई की जो शिफ्ट 4 है इसका एवरेज स्कोर 114.50 बनना है। 25 जुलाई की जो शिफ्ट 3 है इसका जो एवरेज स्कोर है वो 119.93 बनना है। उसके अलावा 25 जुलाई की जो शिफ्ट 2 है उसका एवरेज स्कोर 121.30 बनना है। 24 जुलाई की जो शिफ्ट 1 है उसका एवरेज स्कोर 115.92 बनना है। उसके अलावा 24 जुलाई की जो शिफ्ट 4 है उसका एवरेज स्कोर 113 बनना है। उसके अलावा 24 जुलाई की जो शिफ्ट 3 है इसका एवरेज स्कोर 117.59 बनना है। 24 जुलाई की जो शिफ्ट आपकी 2 है इसका एवरेज स्कोर 122.63 बनना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एवरेज स्कोर में काफ़ी गिरावट देखने को आपको मिल रही होगी। इससे पहले जब हम लोग अटेम्प्ट के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे थे तो ये स्कोर शिफ्ट वाइज बहुत ज़्यादा था। अब आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी कम है। तो जाहिर सी बात है इस बार नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी अच्छे से होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके रॉन्ग भी हैं तो इसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जिस शिफ्ट में आपके रॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ पे आपके नंबर भी अभी 4 से 5 नंबर इंक्रीज होंगे। ठीक है,
तो ये आप देख पा रहे होंगे इन शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो ये है। उसके अलावा कुछ और शिफ्ट आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको 21 जुलाई की जो शिफ्ट 1 है उसका एवरेज जो स्कोर है वो 117.59 है। 21 जुलाई की जो शिफ्ट 4 है इसका एवरेज स्कोर 116 है। 21 जुलाई की जो शिफ्ट 3 है इसका एवरेज स्कोर 115 है। 21 जुलाई की जो शिफ्ट 2 है इसका एवरेज स्कोर 118 है। 20 जुलाई की जो शिफ्ट 1 है इसका एवरेज जो स्कोर है वो 115 है। बाकी सभी का आप देख पा रहे होंगे। तो आप यहाँ से एक चीज़ नोट कर पा रहे होंगे कि सभी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अब ये 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा है, तो इस पर आप बिलीव कर सकते हो और सिनेरियो इसी के बीच में आपका रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नंबर कितने क्या बढ़ेंगे, नॉमिनेशन में कितना क्या फ़ायदा होगा, तो 100 जो आपकी सबसे इजी शिफ्ट है उसके बराबर सभी शिफ्ट को लाने के लिए जितने मार्क्स आपके इंक्रीज करने पड़ेंगे उतना नॉमिनेशन में आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि एक इस शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर है वो 113 है, तो 128 लाने के लिए यहाँ पे 15 जो नंबर है वो आपके बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि इस शिफ्ट को 15 से 16 नंबर का फ़ायदा होगा। अभी क्या है कि ये 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा है, जो पूरा डाटा है वो एसएससी के पास है, तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत जो वेरिएशन है वो जरूर होगा, ठीक है। तो कंप्लीट जो डाटा है वो एसएससी के पास है। बाकी नॉमिनेशन में कितना क्या फ़ायदा होगा उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, जो इजी शिफ्ट में जो स्कोर बनना है उसी के बराबर सभी शिफ्ट को लाने के लिए जितना स्कोर आपको बढ़ाना पड़ेगा उतना ही आपको नॉमिनेशन में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने रैंक आईक्यू का डाटा देख लिया। अब मैं आपको रैंक मित्रा का डाटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कैटेगरी वाइज भी देख पा रहे होंगे, जैसे कि 160 प्लस स्कोर करने वाले यूआर के 525 कैंडिडेट हैं। ओबीसी के ये जो डाटा है वो 67,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा है, 67,406 बच्चों का डाटा है। यूआर के कितने हैं 525, ओबीसी के 377, ईडब्ल्यूएस के 186, एससी के 18, एसटी के आपके 4, टोटल जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं 1110। उसके अलावा 150 प्लस स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो कितने हैं 4727। उसके अलावा 140 प्लस स्कोर करने वाले 11,948। उसके अलावा 130 प्लस स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो कितने हैं 22,052। उसके अलावा 125 प्लस स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट हैं 27,548। उसके अलावा 120 प्लस स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 32,796 है। 115 प्लस करने वाले कितने हैं 37,394। उसके अलावा 110 प्लस स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट हैं 41,427। जितना आप नीचे आओगे उतना जो रैंक है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। 105 प्लस स्कोर करने वाले कितने हैं 44,926। तो यहाँ से जो रैंक आईक्यू का डाटा है इससे आपको ये तो आइडिया लग गया होगा। रैंक आईक्यू का डाटा देखने के बाद इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो एवरेज मार्क्स है हर एक शिफ्ट का उसमें काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिली है और कट ऑफ बहुत हाई फाई नहीं जाएगी। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 7600 वैकेंसी हैं, लेकिन ये भी तय है कि वैकेंसी यहाँ पे बढ़ेंगी, तो 10,000 लगभग वैकेंसी होने का अनुमान है। तो अगर 10,000 वैकेंसी होंगी तो 1 लाख जो एस्पिरेंट है उनको टियर 2 एग्ज़ाम देने को मिलेगा। बाकी कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि 10 गुना पास करेंगे या 15 गुना पास करेंगे या 12.5 गुना पास करेंगे। तो देखिए 2022 में एसएससी ने 9 से 10 गुना बच्चों को लिया, ठीक है। तो इतने ही बच्चों को यहाँ पर भी क्वालिफाई कराया जाएगा जो इस समय सिनेरियो चल रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम खराब ना करते हुए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो मैं इस चीज़ को कई बार आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका राय स्कोर 125 के आसपास बनना है, 125 या उससे ऊपर बनना है, तो आपको किसी का भी एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि मेंस आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये तो एक सिर्फ स्टेप है, बाकी जो सिलेक्शन आपका होगा वो आपके मेंस के बेसिस पे होगा। तो इस पे जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। बाकी कट ऑफ पे अब बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपको एक वीडियो सिर्फ अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैटेगरी वाइज जो है वो एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। बाकी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका 125 या उससे ऊपर राय स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आपने अभी तक पढ़ा है तैयारी वही करनी है आपको। पूरे जो सब्जेक्ट है वही हैं, बस उनका रिवीजन करना है। जहाँ पे जो वीक सेक्शन है उनको अच्छे तरीके से एक बार और रिवाइज कर लो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ज़्यादा आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम जो फोकस है आप वो अपनी प्रैक्टिस पे करो। उसके अलावा टाइपिंग और जो कंप्यूटर है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इस पर अच्छे तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार ढेर सारे एस्पिरेंट जिन्होंने 390 में बहुत अच्छा स्कोर किया
जो आपके टोटल जिस पे मेरिट बनेगी, लेकिन कंप्यूटर में वो धराशायी हो गए। कंप्यूटर में अच्छे खासे बच्चे जो थे वो फेल हुए, टाइपिंग में भी अच्छे खासे बच्चे फेल हुए। और कंप्यूटर और टाइपिंग ये मैंडेटरी है, सभी पोस्ट में टाइपिंग भी है और कंप्यूटर भी है, तो इन पे बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। कम से कम आधा घंटा डेली आप कंप्यूटर पे दो और प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ें पढ़ो। उसके अलावा टाइपिंग जो है कम से कम 1 घंटा अभी से करो, ताकि कोई भी आपकी पोस्ट जो है वो टाइपिंग की वजह से आपको ऐसा ना हो कि टाइपिंग की वजह से कोई पोस्ट आपको ना मिल पाए। तो अगर आप टाइपिंग को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पर। जिस तरीके से एसएससी में इंटरफेस होता है वैसा इंटरफेस यहाँ पे है। उसके अलावा जो फॉन्ट एसएससी यूज़ करती है वही फॉन्ट है। उसके अलावा जिस तरीके से इस तरीके से एसएससी में आपको ये कंटेंट होता है और यहाँ पे आप टाइप करते हो तो सेम वही इंटरफेस है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 एक्चुअल जो CHSL सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं वो दे रहे हैं। अदर जो सॉफ्टवेयर उनमें अलग अलग पैसेज आपको इररिलेवेंट पैसेज जो है वो मिलते हैं। आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो 250 जो पैसेज हैं ये अपने आप में मैक्सिमम पैसेज हैं, इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करो, 100% आप टाइपिंग क्वालिफाई करके आओगे। तो एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है। डेमो के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो वहाँ से आप डेमो लीजिए। उसके अलावा अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। इस टाइपिंग जो सॉफ्टवेयर है इसकी कॉस्ट हमने इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आप टाइपिंग को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस करो, 100% आपका टाइपिंग क्वालिफाई होगा। और सबसे बड़ी खास बात इस सॉफ्टवेयर की क्या है कि ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी एक्चुअल जो स्पीड है वो बताता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो लीजिए। उसके अलावा अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपका राय स्कोर 125 या उससे ऊपर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए बिना टाइम खराब किए हुए। उसके अलावा आपको यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि कितने मार्क्स पे क्या रैंक आपकी बन रही है। उसके अलावा जो रैंक IQ का 1 लाख ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चों का जो डाटा है उससे आपको चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी कि शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है वो क्या बनना है। इनकी जो इनका डाटा है इसमें हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है वही रही है। आपकी 26 जुलाई की जो शिफ्ट 1 है वो सबसे आपकी हार्ड है और सबसे जो इजी शिफ्ट है वो कौन सी आपकी रही है वो आप देख सकते हैं। ये आपकी 18 जुलाई की जो शिफ्ट 2 है वो आपकी 18 जुलाई की जो आपकी शिफ्ट 2 है ये आपकी सबसे इजी शिफ्ट रही है। 18 जुलाई की जो शिफ्ट 2 है ये आपकी सबसे इजी शिफ्ट रही है। उसके अलावा जो एवरेज स्कोर है सभी शिफ्ट का वो भी आपका काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका राय स्कोर 125 या उससे ऊपर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। और टाइपिंग बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, तो इन पे अच्छे तरीके से फोकस करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।